नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम 10th क्लास के साइंस के फिज़िक्स के पार्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। 10th में प्रारंभ में या 10th साइंस में जो पहला चैप्टर है फिज़िक्स का, वो लाइट से संबंध में है, यानी प्रकाशकीय, यानी फिजिक्स की एक ब्रांच है, भौतिक की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम प्रकाश और प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। हम उसको कहते हैं प्रकाशकीय। तो प्रकाशकीय ब्रांच के अंतर्गत है ना, पहली हेडिंग है आपके सिलेबस में प्रकाश का परावर्तन। हालांकि प्रकाश की घटना में दोनों चीज़ें आती हैं, मतलब प्रकाश तरंग के रूप में भी है और प्रकाश जो है वो किरण के रूप में भी है। एक सरल रेखा में गमन करता है तो हम किरण कह देते हैं, और वैसे गति करता है तो वो तरंग के रूप में होता है। फिलहाल हमने इसके तरंग रूप को इग्नोर कर दिया है ना, नगण्य मान लिया है, और हम ये मान के चलते हैं कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो पहली जो हेडिंग है आपके इस कह सकते हैं यूनिट की, वो है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, हम उस पे चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि आप किसी भी वस्तु को देख रहे हो, चाहे वो पेड़ हो, मकान हो, है ना, वस्तु हो, या आपका खुद का प्रतिबिंब हो, ये सब प्रकाश के परावर्तन की घटना पर आधारित है। एक सामान्य तौर पर अपन ये कहते हैं कि जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी रेटिना पर पहुंचता है, तब हमको उस वस्तु को देखने का आभास होता है। यदि परावर्तन की घटना ना हो तो फिर हम किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते, फिर हम सब सूरदास हो जाएंगे, दिखाई नहीं देगा अपने को कुछ भी। अच्छा, दूसरी घटना में बात ये भी बता दूं कि जब प्रकाश किसी माध्यम में या किसी वस्तु पर या किसी माध्यम पर आपतित करते हैं तो तीन घटनाएं एक साथ घटित होती हैं। परावर्तन होता है कुछ भाग का, पारगमन होता है कुछ भाग का, और अवशोषण होता है। तो हम यहाँ परावर्तन की घटना तो पढ़ेंगे ही, पारगमन में हम अपवर्तन पढ़ लेंगे, और अवशोषण के कारण कोई वस्तु गर्म होती है। जो प्रकाश का अवशोषण होता है उसके कारण वो गर्म होती है। तीन घटनाएं होती हैं। लेकिन जब हम किसी एक घटना का अध्ययन कर रहे होंगे तो दो अन्य घटनाओं को हम नगण्य मान लेंगे। तो अभी बात शुरुआत कर रहे हैं हम प्रकाश के परावर्तन की। ठीक है, क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, देखिए अब ध्यान से। सामान्य तौर पर 10th क्लास में दर्पण से परावर्तन को बताया गया है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा दर्पण से ही परावर्तन हो। परावर्तन हर वस्तु से होता है प्रकाश का। ठीक है, क्या होता है, तो ये मैंने कोई एक दर्पण ही ले लिया, मान लीजिए आप, है ना, ये कोई परावर्ती पृष्ठ है। परावर्ती पृष्ठ का मतलब जिस पर से प्रकाश आएगा और ये पृष्ठ उसको परावर्तित कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने कहा कि जब प्रकाश की कोई किरण किसी परावर्तित पृष्ठ पर आपतित होकर टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। आप एक काम करिएगा, घर पे टार्च लीजिएगा या कोई भी जो भी आपके पास प्रकाश का स्रोत हो उसको दर्पण के ऊपर डालिएगा, मिरर के ऊपर, घर में जो दर्पण है उस पर डालिएगा थोड़ा तिरछा करके। फिर वो परावर्तित करके बता देगा दर्पण कि कहाँ जा रही परावर्तित प्रकाश की किरण। आपको दिखाई देगी, अंधेरे में करोगे तो और अच्छी दिखाई देगी। लेज़र लाइट बच्चों के पास रहती हैं छोटी छोटी, वो डाल के देखिएगा मिरर के ऊपर ऐसे तिरछी करके, तो दूसरी जगह जाएगा प्रकाश उसका। वो परावर्तन की घटना है। ठीक है ना। तो जब प्रकाश किसी परावर्तीय पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, ये जो बिंदु है इसको हम कहते हैं आपतन बिंदु। ठीक, और ये जो किरण आ रही है इसको कहते हैं हम आपतित किरण। ये आपकी आपतित किरण है, आपतित किरण। ये
परावर्तित किरण और इस पर एक अभिलंब खींच देते हैं हम इस बिंदु पर, आपतन बिंदु पर, है ना। ये पी क्यू परावर्ती पृष्ठ, ए ओ आपतित किरण, ओ बी परावर्तित किरण, एम एन ये अभिलंब। ठीक है, अभिलंब से ही दोनों कोण नापे जाएंगे। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनेगा इसको हम बोलते हैं आपतन कोण, और इसको आई से प्रदर्शित करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, अब अलग से पूछ लिया आपसे कि आपतन कोण किसे कहते हैं, तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। ठीक है, दूसरा परावर्तन पूछे तो ऐसे ही परावर्तन कोण के लिए बता दीजिए आप कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है वो कहलाता है आपका परावर्तन कोण। ठीक है, ये कोण भी है, ये पृष्ठ सर्पी कोण कहलाते हैं, पृष्ठ सर्पी, ये वाले। मैं इसको थीटा से लिख देता हूं। आप ऐसा कह सकते हो, आपतित किरण और पृष्ठ के बीच बनने वाला कोण या परावर्तित किरण और पृष्ठ के बीच बनने वाला कोण, ये पृष्ठ सर्पी कोण कहलाता है। ठीक है, क्लियर। अब क्या ध्यान रखना है, मैं यही लिख देता हूं, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम में क्या ध्यान रखना है। पहला नियम, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। आप ऐसा लिख दोगे, कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, अगर ये कोण 30 डिग्री का है, 30 डिग्री से आपने प्रकाश को आपतित किया अभिलंब से, तो ये कोण भी 30 डिग्री का होगा। अगर ये 45 डिग्री का है तो ये भी 45 डिग्री का ही होगा। तो आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। दूसरा नियम यहां देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे अभिलंब तीनों एक ही तल में, मतलब यहीं प्रकाश की किरण आएगी, यहीं परावर्तित होके जाएगी, अभिलंब भी यहीं रहेगा, तल एक ही रहेगा। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न अच्छे से बन जाता है, ये बन जाओ। तो परावर्तन किसे कहते हैं, उसके नियम क्या है। तो आप तो ये कह दो कि जब प्रकाश की किरण किसी परावर्ती पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। नियम के तौर पे ये बता दो, दो नियम है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, और आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब क्या है कि परावर्तन आपके दो प्रकार के होते हैं, है ना। एक को हम कहते हैं, मैं यहां थोड़ी सी चर्चा करूंगा, नियमित परावर्तन, और एक को हम कहते हैं अनियमित परावर्तन। ये नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन को हम विसरित परावर्तन भी कहते हैं। यह अनियमित परावर्तन है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल। जब परावर्तन किसी चिकने पृष्ठ से होता है तो उसको हम कहते हैं नियमित परावर्तन, है ना। जैसे दर्पण में रोज आप अपना इमेज देखते हो, रोज चेहरा देखते हो घर में मिरर में, तो वो नियमित परावर्तन है। गाड़ी के साइड ग्लास में अपन देखने लग जाते हैं कभी कभी अपना चेहरा, वो नियमित परावर्तन है। कभी कभी ऐसा पानी में भी स्वच्छ दिखाई देता है अपने को एकदम क्लियर, वो भी आपका नियमित परावर्तन है ना। जहाँ मतलब नियमित परावर्तन में उस पृष्ठ पे आपकी इमेज बनने लगेगी। घर में बर्तन होते हैं, चम्मच वगैरह, उनमें भी कभी कभी आपका दिखता है, वो नियमित परावर्तन है ना। सामान्य तौर पर अपने अध्ययन में नियमित परावर्तन को हम दर्पण से बताते हैं। तो जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने पृष्ठ से होता है तो हम उसको कह देते हैं नियमित परावर्तन। और जब परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है, जैसे दीवार से परावर्तन हो रहा है, किताब से हो रहा है, अखबार से हो रहा है, नोट पहचानते हो आप, 5 का है कि 10 का है कि 20 का
है ना, वो नोट में भी वो अनियमित परावर्तन हो रहा है। ठीक है, सामान्य तौर पर अनियमित परावर्तन आप वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग में लाते हैं हम बहुत विशेष तौर पर। ठीक है, ये खुरदरे पृष्ठ, तो ये चिकने पृष्ठ से होता है, ये खुरदरे पृष्ठ से होता है। आपको क्या ध्यान रखना है कि नियमित परावर्तन में अगर आपतित प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हैं तो परावर्तित प्रकाश की किरणें भी एक दूसरे के समांतर ही होंगी। अनियमित में ऐसा नहीं होगा। अनियमित में आपतित प्रकाश की किरणें भले ही एक दूसरे के समांतर हों, लेकिन परावर्ती प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं होंगी। ठीक है, बट ध्यान ये रखना कि दोनों में ही परावर्तन के नियम लागू होंगे और ये पृष्ठ सर्पी कोण भी बराबर ही रहते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर है। ये पूरा कोण मिलाकर 180 का बनेगा यार। ठीक, तो क्या कहोगे, जब परावर्तन चिकने पृष्ठ से होता है तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं, जब खुरदरे सरफेस से होता है तो उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन में आपतित प्रकाश की किरणें अगर एक दूसरे के समांतर हैं तो परावर्तित प्रकाश की किरणें भी एक दूसरे के समांतर होंगी, या भले ही आपतित प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हैं लेकिन परावर्तित प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं होंगी। ठीक है, और नियमित परावर्तन सामान्य तौर पर प्रतिबिंब देखने के लिए ज़रूरी होता है और ये पृष्ठ पर लिखे अक्षर आदि को पढ़ने के लिए ज़रूरी होता है नियमित परावर्तन। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दर्पण, है ना। तो आपके लिए दर्पण किसको कहें अपन, आप देखते हो रोज़ अपना चेहरा देखते हो, रोज़ चेहरे को संवारते हो, बालों को संवारते हो, उसके लिए एक मिरर का आप उपयोग करते हो, रोज़ कंघी चलाते हो सामने देख करके। आजकल तो लोग मोबाइल में देखने लग गए अपना चेहरा, मोबाइल में भी नियमित परावर्तन होने लगता है, उसमें भी दिखाई देता है आपका चेहरा। ठीक है ना, तो ऐसे ही दर्पण वो युक्ति है या वो डिवाइस है जो अपने ऊपर आपतित संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देती है, उसको हम कहते हैं दर्पण। तो आदर्श तौर पर देखा जाए तो कोई भी दर्पण नहीं है, क्योंकि तीनों घटना एक साथ होती हैं। कौन कौन सी, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन यानी पारगमन और अवशोषण, तो फिर कोई भी दर्पण नहीं है। फिर भी मोटे तौर पर हम ये परिभाषित करते हैं कि वह युक्ति जो अपने ऊपर आपतित संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देती है उसको हम दर्पण कहते हैं। ठीक है, क्या है दर्पण में, ये दो प्रकार के दर्पण आपके सिलेबस में हैं, लेकिन है एक ही, इस पे हम ज़्यादा गौर अभी नहीं देंगे। जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप मुझे ज़रूर संपर्क करें, तो फिर मैं समतल दर्पण से संबंधित सारी फेनोमेना को बता दूंगा। अभी अब आपके सिलेबस में नहीं है ये। ठीक है, वह दर्पण जिसका परावर्तीय पृष्ठ समतल होता है, ये मैं पालिश कर रहा हूँ। ठीक है, इधर वाला पृष्ठ परावर्ती समतल है, इसको कहते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण आप घरों में यूज़ करते हो अपना चेहरा वगैरह देखने के लिए। सुबह पूरा घर ही आपका यूज़ करता है, देखा ही होगा आपने, सब संवरने में लग जाते हैं सुबह से उठ के ही। ठीक है, तो ये समतल दर्पण होता है, वह दर्पण जिसका परावर्तीय पृष्ठ समतल हो। दूसरा होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, वह दर्पण जिसका परावर्तीय पृष्ठ गोलाकार हो, वो गोलीय दर्पण कहलाता है। और गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक जिसको हम कहते हैं अवतल, अव मीन्स झुका हुआ, तल, अवतल दर्पण, वह दर्पण जिसका परावर्तीय पृष्ठ झुका हुआ हो। जैसे चम्मच देखी ना घर में, चम्मच ऐसी झुकी हुई रहती है, जिससे जिस तरफ से खाते हैं वो अवतल शेप हो जाता है। और दूसरा जो होता है उसको कहते हैं हम उत्तल दर्पण, वह दर्पण जिसका परावर्तीय पृष्ठ उठा हुआ हो। ठीक है, MN ये दर्पण ले रहा हूं मैं। चम्मच घर में देखिएगा, चम्मच से दोनों पृष्ठों के बारे में आप समझ सकते हो बहुत आसानी से, है ना। ऐसा चम्मच जब लेते हैं ना, तो जो अंदर वाला ये पृष्ठ है, ये झुका हुआ पृष्ठ है ये, तो इसको हम क्या कह देंगे, अवतल। और ये वाला क्या हो जाएगा,
ठीक है, ये वाला हो जाएगा उठा हुआ पृष्ठ। और ध्यान से देखना कभी कि चम्मच में दिखाई दे, जब ऐसे आप देखोगे ना अवतल पृष्ठ की ओर से, तो आपका प्रतिबिंब ऐसा दूर रख के देखना, पास में मत लाना, ऐसा दूर रख के देखना, तो आपका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और बड़ा बनने उल्टा बनेगा। और पास में रखोगे तो बड़ा बनेगा सीधा। और अगर ऐसे देखोगे, जैसे ये मेरी तरफ ऐसा कर लूँ पृष्ठ में, ये मेरी तरफ, तो देखना दर्पण में, उसमें चम्मच के अंदर की बात कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे देखना, तो आपका प्रतिबिंब आपको सीधा और छोटा दिखेगा। ठीक है, इधर उल्टा दिखेगा, ऐसा दूर करोगे तो पास में सीधा दिखेगा बड़ा, लेकिन ऐसा दूर करोगे तो उल्टा दिखेगा। यहाँ इसमें सीधा दिखेगा। जो गाड़ियों की साइड ग्लास में लगा रहता है कि नहीं, वो उत्तल दर्पण ही लगा रहता है ना, वो ऐसा उल्टा, उसमें आप छोटा प्रतिबिंब दिखता है आपका, देखना आप चेहरा छोटा दिखेगा। इसमें उल्टा दिखेगा, सीधा भी दिखेगा लेकिन बड़ा दिखेगा, बट दूर करोगे तो उल्टा दिखेगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब के बारे में भी मैं थोड़ी सी आपसे यहाँ चर्चा कर लेता हूँ, फिर मैं बात करूँ आपसे। एक्चुअल में प्रतिबिंब क्या है ना, दो प्रकार के प्रतिबिंब आप लोग पढ़ेंगे। एक आप पढ़ेंगे आभासी प्रतिबिंब और एक आप पढ़ेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। ये घर में की बात कर रहा हूं आपकी मैं। एक्चुअल में किसी भी वस्तु से अनंत प्रकाश किरणें चलती हैं, लेकिन प्रतिबिंब पता लगाने के लिए या प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें न्यूनतम 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होगी। चलती है अनंत है, 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होगी, है ना। ये आपका मैं बना रहा हूं आभासी प्रतिबिंब, और ये लेके चल रहा हूं फिलहाल में वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब को कैसे परिभाषित करते हैं, थोड़ा सा वो देखें। एक्चुअल में हो क्या रहा है कि किसी वस्तु से, मैंने कहा ना अनंत प्रकाश की किरणें चलती, और हमें कॉपी पे या किताब पे प्रतिबिंब बनाने के लिए न्यूनतम 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। ठीक, जैसे मान लीजिए आप, मैं तो ऐसे थोड़ा याद रखता हूं कि आप सुबह अपना चेहरा देख रहे हैं दर्पण में घर में, तो आप उस दर्पण के अंदर दिखाई देते हैं, क्या आप वहां पर हैं? अंदर तो नहीं है दर्पण के, खड़े तो बाहर हैं। तो जब दर्पण के अंदर आपका चेहरा दिखाई दे रहा है, मतलब आपके वहां होने का आभास हो रहा है, इसलिए वो आभासी प्रतिबिंब है। ठीक है, तो मैं उसको कुछ इस प्रकार से, जैसे ये एक बिंदु वस्तु है O, इससे ये 2 प्रकाश किरणें चली और परावर्तित होकर के ये ऐसी आ गई, ऐसी। ठीक है, लेकिन हमें ये एक इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, इस बिंदु से ये, तो इस ऑब्जेक्ट यानी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब I कहलाता है। तो ऐसे कह देते हैं इसको कि जब 2 या 2 से अधिक प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती हैं, वो बिंदु इस वस्तु बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। और ये सदैव सीधा बनता है, दर्पण में आपका सीधा बन रहा है, जहां भी सीधा प्रतिबिंब बन रहा है आपका, आप कह दो कि आभासी बन रहा है। यहां क्या कहते हैं अपन, जैसे ये ऐसे कोई वस्तु ले ली, एक प्रकाश की किरण ये चली जो परावर्तित होकर ऐसी चली गई, एक प्रकाश की किरण ऐसी गई जो परावर्तित होके वहीं आ गई, दोनों ने यहाँ पे काटा, यहाँ पे ये कोई एक ए बी वस्तु ले ली तो इसका प्रतिबिंब बन गया A डैश B डैश, उल्टा बन गया। तो यहाँ आप कहो कि जब 2 या 2 से अधिक प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या जिस बिंदु पर काटती हैं, वो बिंदु इस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है ना। तो 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, वो बिंदु उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। यहां क्या कह रहे हैं
के परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती हैं, आभास हो रहा है, ये वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। दोनों को कंबाइंड रूप से कहें तो कैसे कहेंगे कि जब 2 या 2 से अधिक प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हैं, वो बिंदु उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनेगा। जहां कहीं भी उल्टे प्रतिबिंब आपके बन रहे हैं वो वास्तविक सीधा बनेगा। इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, स्क्रीन पे ला सकते हैं। मैं इसको ले जाना चाहूं तो मैं ऐसे सामने दिखा भी सकता हूं किसी को स्क्रीन के ऊपर। आभासी प्रतिबिंब को स्क्रीन पर नहीं लाया जा सकता। फिल्म देखने जब आप जाते हो ना टाकीज में, तो वहाँ जो नेगेटिव फिल्म चलती है वो उल्टी चलती है, वो वहाँ जा कर के स्क्रीन पर सीधी हो जाती है। पहले जब फोटो डेवलप करवाते थे, मशीन के ऊपर रखते थे तो नेगेटिव को उल्टा रखते थे, तब वो पेज के ऊपर सीधा हो जाता था। आजकल तो कंप्यूटराइज हो गया ज़माना, सब उससे चल रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ कह सकते हो सीधा बनेगा, ये उल्टा बनेगा। इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको इतना ही बताएंगे। फिर कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, क्या उसके नियम हैं, उसके लिए देखिएगा आप अगला वीडियो। ओके, धन्यवाद।